नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इस वक्त मेरे साथ हमारे सहयोगी शशांक मौजूद है और शशांक से आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ आज सोनिया गांधी अशोक गहलोत से बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी सचिन पायलट से बात कर रही, तो क्या वजह? एक सवाल इस पे भी हम लोग जिक्र करेंगे कि पंजाब में जो तस्वीरें हुई हैं, नए सीएम बन गए हैं, कैप्टन का इस्तीफा हो गया, तो इसके पीछे किसका हाथ था, किसकी रणनीति थी, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। शशांक, बहुत बहुत स्वागत है हमें वक्त देने के लिए जी। सबसे पहला सवाल ये है कि पंजाब में जो भी कुछ हुआ, आप बाखूबी देखे, आप उसको कवर भी कर रहे थे, तो मेरा सीधा सवाल है जो जनता भी ये जानना चाहती है कि ये हुआ क्यों है। देखिए, तमाम कयास निकलकर इसके बाद सामने आ रहे हैं, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा दिलवाया गया, उनसे प्रेशर उनके ऊपर एक दिया गया और कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी से उनकी बात हुई और सोनिया गांधी ने साफ तौर पर उनको बोल दिया कि कैप्टन जी, आई एम सॉरी का मतलब है कि अब आप पर जो कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया था वो भरोसा खत्म हो गया है, अब ये मौका किसी और को दिया जा रहा है। लेकिन कयास निकल के सामने ये आ रहे हैं कि पीके की कांग्रेस में एंट्री हुई है। पीके यानी कि सभी लोग जान ही रहे होंगे, जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो ये सब पीके की एक रणनीति थी आगामी चुनाव, पंजाब के जो चुनाव है 2022 को लेकर, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण किसी बात का नहीं है। कुछ लोग इस बात का भी जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी की इसमें मिली भगत है, लेकिन इसके कयास बेहद कम है। तो ऐसे कई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि तस्वीरें साफ नहीं है। अमरिंदर सिंह का बयान अभी कुछ खुलकर सामने नहीं आया सीएम बदलने के बाद, और वहीं कांग्रेस ने भी इस्तीफा क्यों दिया गया ये कारण स्पष्ट नहीं किया है। तो कई ऐसी बातें हैं जिनके सवाल जो उठ रहे हैं और उनके तरह तरह के लोग अपने हिसाब से जवाब, अब जब ये बड़े नेता बयान देंगे तो तस्वीरें साफ होंगी, सवालों का जवाब समझ आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सवाल ये है, जब प्रशांत किशोर का आपने जिक्र किया है शशांक, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को अटकलें लगाई जा रही थी, अभी वो शामिल हुए नहीं है। बिल्कुल। तो पंजाब में जो कुछ हुआ है, दो गुट बटे हुए थे, कैप्टन अमरिंदर का गुट अलग था, नवजोत सिंह सिद्धू का गुट अलग था, और इस बीच में एक नए चेहरे को मौका देना, और इसके पीछे कहीं ना कहीं लोग, एकदम सही सवाल आपने उठाया और कह भी रहे हैं आप कि एक प्रशांत किशोर का हाथ है, तो किस तरह से, क्या वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते, अंदर से काम करना चाह रहे हैं, और यही वजह है कि एक दलित समाज से मौका दिया गया? देखिए, प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर हमेशा ही अंदर से काम करते हैं, वो दिखावा नहीं करते और वो बैक स्टेज काम करते हैं। आपने हमेशा से देखा गया है, चाहे मध्य प्रदेश इलेक्शन की बात कर ले, पश्चिम बंगाल इलेक्शन की बात कर ले, 2014 की बात कर ले, वो हमेशा बैक स्टेज खेलते हैं। ऐसे में जो रणनीतिक सलाहकार हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि जो फैसला यहाँ पर लिया गया है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कांग्रेस पंजाब को लेकर, वो फैसला ये बताता है कि कोई बड़ी रणनीतिकार इनके साथ लगा हुआ है और वो कोई और नहीं, प्रशांत किशोर है। देखिए, समझने की जरूरत है पंजाब की राजनीति को। जो चेहरा सामने आया है चरणजीत सिंह चन्नी का, वो एक दलित नेता है और पंजाब के अंदर 32% वोट बैंक बताया जाता है दलित का। तो ये वोट बैंक के आंकड़े, वहीं आपके दो जो खेमे बढ़ गए थे, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू थे, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, दोनों के बीच में गहमा गहमी का माहौल चल रहा था। कैप्टन अमरिंदर ने साफ कर दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर बनाया जाता है मुख्यमंत्री तो खुल के इसका विरोध करेंगे पार्टी से। वहीं जब चन्नी का नाम सामने आता है तो विरोध के मौका नहीं मिला। अभी इसी को देखा गया कि अमरिंदर सिंह का कोई बयान भी अभी तक निकलकर आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। वहीं सिद्धू भी अब शांत है, मतलब वो भी इस फैसले से तो वो शांत है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि नवजोत सिंह सिद्धू जो शांत है? तो शशांक, जो लड़ाई कैप्टन वर्सेस सिद्धू का था, तो क्या लगता है आपको कि एक तरफ कैप्टन का इस्तीफा होना, दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी के का समारोह में, शपथ ग्रहण में नवजोत सिंह सिद्धू का मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, उसमें शामिल होना, क्या लगता है आपको कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बाजी मार ली, उन्होंने जो है फतेह प्राप्त कर लिया अपनी लड़ाई पे, और कैप्टन का यहाँ पे हार हो गया? देखिए, यहाँ फतेह अगर असल मायने में देखा जाए तो शीर्ष नेतृत्व ने प्राप्त की है। केंद्र में जो शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है लगातार दिल्ली में, उसकी ये फतेह है कांग्रेस की, क्योंकि आपका जो, देखिए, कांग्रेस की हमेशा से ये कमी रही है। राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, हर जगह कांग्रेस दो खेमों में बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में यही हुआ था, दो खेमों में बढ़ गई थी और अंत क्या हुआ, भाजपा की सरकार बन गई सिंधिया के समर्थन से। ऐसी ही तस्वीरें लगातार जो कांग्रेस में कलह आती है और वहां से सरकार
सत्ता चली जाती है हाथ से। लेकिन इस बार ऐसा स्मार्ट प्ले किया है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, तो फतेह यहाँ पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की है। देखिए जो विरोध लगातार अमरिंदर सिंह कर रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कि अगर सिद्धू को चेहरा बनाया जाता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो मैं बगावत पर उतर आऊंगा। उनको मौका नहीं दिया, चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा सामने ले आए। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था, जो कि कैप्टन अमरिंदर से नाखुश थे। 40 विधायकों ने भी ये कहा था कि उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, बात नहीं सुनी जाती हैं और कैप्टन पे भरोसा नहीं है, तो कैप्टन को हटा दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू खुद से। वहीं चिन्नी के साथ बताया जाता है कि चिन्नी अमरिंदर सिंह के विरोधी भी रहे हैं और यही एक खास वजह है कि सिद्धू मंच पर दिखाई दिए थे उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या शशांक, अब आपको जिस तरह से आपने राजस्थान का जिक्र किया, तो क्या लगता है कि कैप्टन के साथ साथ अब अशोक गहलोत की भी लुटिया डूबने वाली है क्या? क्योंकि आज ही सोनिया गांधी से अशोक गहलोत बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से कैप्टन और सोनिया गांधी बातचीत कर रहे थे, सिद्धू प्रियंका राहुल बात कर रहे थे, और सचिन पायलट जो उनका भी गुट अलग है, अशोक गहलोत का भी गुट अलग है, तो राहुल गांधी सचिन पायलट से बात कर रहे हैं, तो क्या वहां भी कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? देखिए खिचड़ी तो पक रही है, और अभी से नहीं, ये लंबे वक्त से, जब से सरकार राजस्थान कांग्रेस में बनी है तभी से खिचड़ी पक रही है। दो गुट वहाँ भी हैं, एक सचिन पायलट का खेमा है, एक अशोक गहलोत का खेमा है। जब सीएम पद के सीएम का चेहरे की बात चल रही थी, जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, बहुमत आया था कांग्रेस को, तब भी ये कलह सामने आ गई थी। सचिन पायलट अड़े हुए थे कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, और अशोक गहलोत इस बात पर अड़े थे कि नहीं, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। लेकिन बाद में शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के साथ अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन ये जो कलह थी, ये साफ तौर पर तब से लेके अब तक देखने को मिलती रही है। एक बार सचिन पायलट विद्रोह पर भी उतर आए थे, बिल्कुल, लेकिन हाँ, उस समय अशोक गहलोत ने अपनी पावर दिखाई थी राजस्थान के अंदर, और अब अपना जो बहुमत था वो साबित कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि सचिन पायलट को वापस टीम में जाना पड़ा, कई नुकसान भी हुए, उनसे पद भी छीना गया, लेकिन फिर भी तवज्जो उनको शीर्ष नेतृत्व ने दी। और क्योंकि सचिन पायलट एक बात पे अड़े रहे थे कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ, जिस बातों से मैं परेशान हूँ, जो मुझे लग रहा है कि चेंजेस होने चाहिए, मैं उसके लिए मांग करूंगा लगातार। तो ये तकरार, अब देखिए जिस तरह से राजनीतिक तकरार, अगर आपके जहां सरकार है वहां तकरार चलती रहेगी, तो आप क्या चेहरा लेकर नए प्रदेश में जहां आपकी सरकार नहीं है वहां जाएंगे? तो ये एक रणनीतिक कार जरूर जुड़ा है कोई ना कोई कांग्रेस के साथ, और यही वजह है कि इतना बड़ा जो है ओहदे पे फिर बदल किया गया है पंजाब में। अब सवाल ये है शशांक, और जो लाजमी सवाल है कि इस बीच में जो आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश का, आपने जिक्र किया छत्तीसगढ़ का, आपने जिक्र किया राजस्थान का, कि यह हालात ठीक नहीं है। अभी भी कांग्रेस पार्टी में पंजाब में भले ही मसला सुलझ गया है, लेकिन अब राजस्थान पे जो है कुछ भी हो सकता है, कभी भी तस्वीरें कुछ आ सकती है। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस बीच में जब हालात ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो है कांग्रेस के ही अंतर्कलह सही नहीं चल रहे हैं। तो इस बीच में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी लोग शिमला गई हैं, तो क्या देख रहे हैं आप इसको? देखिए ये उनका पर्सनल निजी है, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर राजस्थान की आप कलह की बात करेंगे तो ये कलह शांत करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आगामी चुनाव में जो 5 राज्यों के चुनाव है वहाँ आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, आप जब किसी नए प्रदेश में जहाँ आपकी सरकार नहीं है, वहाँ आप जनता से अपील करते हैं कि हमें अपना चेहरा बनाइए, तो जनता आपसे सवाल कर सकती है सीधे सीधे कि जहाँ आपकी सरकार है वहाँ तो संभाल लीजिए, आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल हो जाता है, और ये सबसे पहले अंतरकलह को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है अगर पार्टी को दोबारा से बड़े स्तर पर लेके जाना है, जो कि लगातार ख़त्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। पंजाब के अंतरकलह को ख़त्म किया बहुत ही शालीनता और बहुत दिमाग, मतलब अच्छे तरीके से इसको ख़त्म करने की कोशिश अभी तक की गई है। अमरिंदर सिंह को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू भी खुश हो गए हैं, और चन्नी के जरिए 32% दलित वोट बैंक को एक सैन लगाई गई है। लेकिन राजस्थान में भी अब समीकरण देखे जा रहे हैं। देखिए काम समीकरण पे होगा इस बार, मैं आपको बता सकता हूँ, समीकरण देखा जाएगा। सचिन पायलट की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है राजस्थान, जिस तरह से उनका दबदबा है, और अशोक गहलोत लंबे समय से पद पर रहे भी है, तो हो सकता है कि उलटफेर कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, तमाम चीजें हैं। लेकिन अशोक गहलोत को भी हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जब विद्रोह हुआ था सचिन पायलट और अशोक गहलोत में, तो उन्होंने अपना बहुमत फ्लोर टेस्ट में पास कर लिया था। तो ये तमाम अटकलें, कहीं ऐसा ना पार्टी गहन मंथन इस पर करेगी और तभी कोई फैसला राजस्थान कांग्रेस में लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शशांक, बहुत बारीकी से आपने समझाया, और जो लाजमी भी है। अब देखना ये होगा, जो मेरा पहला सवाल था, जो मुझे उम्मीद है कि दर्शक समझ गए होंगे कि पंजाब में जो खेल हुआ है उसके पीछे जो
क्या वजह है, किसका हाथ था, वो आपके सामने नाम निकल कर आया जिस तरह से शशांक ने बताया। शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।